हाँ तो साहब शुरू करते हैं आज की नई टॉपिक पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये हम लोग देखेंगे। राइट है, तो चलिए देखते हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी CN लिखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ऑर्गेन प्लेन बनाते हैं। पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं z बराबर x प्लस आई वाई। इसको अगर ऑर्गेन प्लेन में बनाना हुआ, रिप्रेजेंट करना हुआ तो कैसे करेंगे। ये रियल एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, यहाँ पर कोई z है x प्लस आई वाई जिसको हम लोग x, y से डिनोट करेंगे। राइट है, ये ओरिजिन हो गया इसका। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस OZ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z, मैग्नीट्यूड होता है। राइट है, और ये जो डायरेक्शन है इसका यानी एम्पलीट्यूड है, आर्गूमेंट्स है, वो क्या है, थीटा है। थीटा क्या है, आर्गूमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आर्गूमेंट्स ऑफ z। ठीक है, मॉड ऑफ z क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मॉड ऑफ z। ठीक है, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए। ये बेस है, ये थीटा है तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो बेस है तो x बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ z कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z यानी हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, इसको p मान लें तो pz कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ z साइन थीटा। यानी रियल एक्सिस हमारा आ गया मॉड ऑफ z कॉस थीटा, और हमारा इमेजिनरी एक्सिस आ गया, इमेजिनरी पार्ट्स आ गया मॉड ऑफ z साइन थीटा। तो z बराबर x प्लस आई वाई है, तो z बराबर x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, मॉड ऑफ z कॉस थीटा जो कि रियल एक्सिस है, रियल पार्ट्स है, प्लस आई y की जगह क्या रखेंगे, मॉड ऑफ z साइन थीटा। राइट है, मॉड ऑफ z कॉमन ले लेते हैं अगर हम, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। व्हाट इज द थीटा, थीटा इज द आर्गुमेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉड z इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड ऑफ z। ठीक है, अगर मॉड ऑफ z को कुछ देर के लिए r लिखें, क्योंकि बुक r लिखता है, तो r क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यही इसका पोलर फॉर्म है, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें पोलर फॉर्म में लिखना हुआ तो r क्या कैसे निकलेगा, इसका मॉड निकालेंगे। मॉड कैसे निकलेगा, बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ z, इट मीन्स अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r की वैल्यू निकल जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, अगर पोलर फॉर्म में चेंज करना हुआ तो r बराबर हो जाएगा अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपन x। और जैसे आर्गुमेंट्स निकालते थे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट लेके, वैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। राइट है, चलिए कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं फिर समझते हैं कैसे निकलेगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना। चलिए 4 क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चन जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में दिए हुए हैं, x प्लस आई वाई के फॉर्म में दिए हुए हैं, इसको हमें किस में चेंज करना है, पोलर फॉर्म में। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा तो पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कॉस आर्गूमेंट्स ऑफ z प्लस आयोटा साइन आर्गूमेंट्स ऑफ z। इसको एक बार लिख भी देते हैं हम, r यानी मैग्नीट्यूड ऑफ z कॉस आर्गूमेंट्स ऑफ z, राइट है, प्लस आई साइन आर्गूमेंट्स ऑफ z। और आर्गूमेंट्स निकालना बच्चों हम आपको अपने पिछले वीडियो में यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 4 में बता चुके हैं। तो जो बच्चे आर्गूमेंट्स निकालना नहीं सीखे हैं अभी, सबसे पहले वो आर्गूमेंट्स निकालना सीख लें। इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप देख लीजिएगा वीडियो, ठीक, तब आपको पोलर फॉर्म में लिखने आ जाएगा। ठीक है, तो r पहले हम फाइंड करते हैं, r बराबर क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस y की जगह क्या है, -1 है, क्योंकि आई वाई से x प्लस आई वाई से इक्वेट कराएंगे तो i से i, y की जगह क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, आर्गूमेंट्स। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस प्लस ऐसे जाएगा, माइनस नीचे जाएगा, यानी 4 क्वाड्रेंट में है। इट मीन्स ये 4th क्वाड्रेंट में है, 4 क्वाड्रेंट में है। थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपन x, यानी tan इनवर्स
y की जगह -1/1 यानी tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4। आर्गूमेंट्स हो गया, सॉरी थीटा गया कितना π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर्गूमेंट्स ऑफ जेड कितना हो जाएगा -θ होता है। आपको बताया गया है कि आर्गूमेंट्स ऑफ जेड -θ होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो -π/4। तो इसको पोलर फॉर्म में लिखना है तो जेड बराबर क्या कैसे लिख दीजिए आर की जगह √2 cos थीटा cos -π/4 प्लस i sin -π/4, राइट है। तो इसको लिखिए √, इसको लिखिए cos -θ प्लस थीटा ही देता है यानी cos π/4, और प्लस साइन -θ माइनस देगा यानी -i sin π/4। तो ये हो गया आपका। इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना था, ये लिखना था मॉड ऑफ कॉस आर्गूमेंट्स ऑफ जेड प्लस आई साइन आर्गूमेंट्स ऑफ जेड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लगाए हम, इसको इरेज करेंगे हम, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, देखिएगा। देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस और माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसका आर निकालते हैं पहले। आर बराबर क्या होगा √x² यानी -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, टोटल सॉल्व करने में 2 आएगा। ठीक है, आर्गूमेंट्स निकालते हैं। थीटा बराबर क्या होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x यानी tan इनवर्स y की जगह -√3 और इसकी जगह -1 कैंसिल करेंगे तो tan इनवर्स √3 जिसकी वैल्यू कितनी होती है π/3, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू 180 होता है ना। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आर्गूमेंट्स ऑफ जेड कितना हो जाएगा, आर्गूमेंट्स ऑफ जेड हो जाएगा कितना होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, याद रखिए -π प्लस थीटा, -π प्लस थीटा, थीटा की जगह π/3 सॉल्व करेंगे। 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2 -2π/3, राइट है। चलिए अब हम लोग पोलर फॉर्म में लिखेंगे जब, तो डायरेक्ट लिखिए जेड बराबर आर की जगह 2 cos -2π/3 प्लस i sin -2π/3। इट मीन्स टोटल कितना आ जाएगा 2 cos -θ, cos थीटा ही देता है 2π/3 माइनस i sin 2π/3। ये भी हमारा हो गया। ठीक है, चलिए नमस्कार नमस्कार। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए आप, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थर्ड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपका 5 का मॉड क्या निकालना, खुद ही 5 है, फिर भी निकालो 5 + 0i करके निकाल लो आप। r बराबर तो आएगा सिंपल 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 5 ही आएगा, है ना। तो 5 आ गया। अच्छा, रियल एक्सिस है, प्लस है, हम कितनी बार बता चुके हैं रियल एक्सिस है, आर्गूमेंट्स वाले में बताए हैं रियल एक्सिस है, प्लस है तो इसका आर्गूमेंट्स होगा, आर्गूमेंट्स ऑफ जेड होगा कितना 0, और -5 होता तो पाई, उसमें बताया गया। ठीक है, आर्गूमेंट्स ऑफ जेड 0 है और मॉड भी 5 है। डायरेक्ट लिखना सीखिए, जेड बराबर आर की जगह 5 cos 0 प्लस i sin 0, क्योंकि आर्गूमेंट्स क्या है 0 है। इसका भी हो गया। 4 वाले का देखिए, 4 वाले का भी मॉड कितना है, 4 वाले का मॉड कितना है r बराबर √5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इट मीन्स 5 ही आएगा। आर्गूमेंट्स ऑफ जेड -π होगा, आर्गूमेंट्स ऑफ जेड -π, क्योंकि रियल एक्सिस में देखिए ना, यहाँ पे रियल एक्सिस है तो एक्स एक्सिस में या तो प्लस होगा तो 0 होगा, ये एंगल 0 बनाता है, इधर माइनस होगा तो पाई बनाएगा। तो आर्गूमेंट्स ऑफ जेड क्या है पाई है। ठीक है, चलिए इसको किस में लिखना है पोलर फॉर्म में, तो जेड बराबर क्या लिखेंगे आर की जगह 5 cos पाई प्लस i sin पाई, क्योंकि आर्गूमेंट्स कितना है पाई है। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया। ये 4 का आंसर यहाँ से यहाँ तक है, और 5 का आंसर, सॉरी थर्ड का आंसर यहाँ से यहाँ तक है, और 4 का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। 4 का आंसर ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड और क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज़ पाएंगे कि यहाँ पे माइनस नहीं होता है, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देता है ना, तो यहाँ पे माइनस नहीं है। देखिए यहाँ पर माइनस नहीं है। इट मीन्स आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है, पोलर फॉर्म में कभी भी माइनस नहीं लगता है, पहले माइनस नहीं लगता है। यानी कहीं अगर दे भी दिया माइनस, अगर यहाँ माइनस दे भी दिया तो इसको किसी तरह अंदर ले जा करके प्लस करना है। कैसे, मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं हम, देखिए दिया है z बराबर -5 cos 40 माइनस आई साइन 40। देखने में तो ये लग रहा है पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि z बराबर r cos प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिखा तो हुआ है, लेकिन पोलर फॉर्म में कभी भी पहले माइनस नहीं दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम करेंगे कि इस माइनस को अंदर ले जाइए, बस पहला काम है आपका इसको प्लस बनाना, यानी माइनस को अंदर ले जाना। माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस cos 40 डिग्री और माइनस माइनस प्लस आई साइन 40 डिग्री, राइट है। चलिए इसके आगे देखिए, अब देखिए ये माइनस दिया है ना, इसको किसी तरह प्लस करना है, ठीक है। देखिए z बराबर 5, सॉरी बच्चों, इसको देखिए माइनस को प्लस करना है, कैसे कर सकते हैं आप। अब बताइए यहाँ पे कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस होता है, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाना है। कैसे, कॉस 180 यानी पाई माइनस 40 डिग्री, कॉस 180 माइनस थीटा करेंगे तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। इसको भी तो वो ही करना पड़ेगा, आई साइन पाई माइनस 40 डिग्री, और साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा देता है, जो कि सही है, राइट है। अब देखिएगा 5 कॉस, इसको देखिए ना, 180 में से 40 जाएगा, कितना आएगा, 180 में से 40 जाएगा तो 40 डिग्री, बस हो गया, प्लस आई साइन 140 डिग्री, ठीक है। अच्छा, पोलर फॉर्म पढ़ते क्यों हैं हम, देखिएगा कैलकुलेशन जब हम करेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें पावर दिया हो, यानी z के पावर 100 निकालना हुआ, z के पावर 99 निकालना हुआ, ठीक है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर निकालना हो तो हम वहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज नहीं करेंगे। जैसे किसी ने कहा z बराबर x प्लस आई वाई के पावर 100 दे दिया, अब इस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, अगर उसके पावर 100 दिया होगा तो बाइनोमियल थ्योरम थोड़ी ना यूज करेंगे, और ये लंबा चलता चला जाएगा, है ना। तो हम इसको इसीलिए चेंज करते हैं, या तो पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, या तो आइलर थ्योरम है, एक है आइलर थ्योरम जिसको हम यूलर थ्योरम करते हैं, यूलर थ्योरम, ठीक है। या तो इसका यूज करते हैं या तो पोलर फॉर्म का यूज करते हैं। चूंकि अभी हम पोलर फॉर्म पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम पहले पोलर फॉर्म को देख लेते हैं, फिर आइलर थ्योरम को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, z1 बराबर दिया बच्चों r1 cos थीटा 1, r1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। z1 बराबर दिया r1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, और z2 बराबर दिया है r2 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। पहले हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं आता क्या है, ठीक है। z1 और z2 करेंगे तो r1 r2 हो जाएगा, r1 r2 है क्या, मैग्नीट्यूड है ना। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए z1 z2 इक्वल टू r1 r2 तो आएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 आएगा। देखिए इसमें इसका मल्टीप्लाई करिए, cos थीटा 1 cos थीटा 2, फिर इसका कर दीजिए, इसमें इसका कर दीजिए आई स्क्वायर आई इंटू आई -1 हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर -1 देता है, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये रियल पार्ट्स हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट्स लिखना है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करिए तो आई कॉमन ले लेते हैं हम, क्या आएगा, साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, राइट है। चलिए r1 r2, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का, यानी कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई, यहाँ पे देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2।
कहने का मतलब ये हुआ कि Z1 बराबर R1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 है और Z2 बराबर R2 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 है। अगर जब भी हमें Z1 Z2 निकालना रहेगा डायरेक्ट करो R1 R2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। कहने का मतलब बच्चों देखिए आर्गन प्लेन से हम कुछ आपको समझाना चाहेंगे। देखिए जैसे ये है, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, ठीक है, ये Z1 है, ये एंगल कितना बना रहा है थीटा 1। यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z2 है, ये कितना एंगल बना रहा है थीटा 2। इसका आर्गुमेंट थीटा 1 है, इसका आर्गुमेंट थीटा 2 है। ये x1 कामा y1 मान लेते हैं इसको, और ये x2 कामा y2 है। इसका मॉड कितना दिया है R1, यहाँ से यहाँ तक की मैग्नीट्यूड R1 दिया है, और यहाँ से यहाँ तक का आर्गुमेंट्स, यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड R2 दिया है, और यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड R1 दिया है। तो Z1 और Z2 कहाँ होगा? तो Z1 और Z2 क्या होता है, ये Z1 Z2 को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा R1 इंटू R2, और इसका आर्गुमेंट्स क्या होगा, आर्गुमेंट्स ऐड हो जाएगा, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, चलिए एक चीज़ हम बताने चाह रहे हैं, फिर से देख लीजिएगा। अगर Z1 बराबर दिया है R1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, Z2 बराबर दिया है R2 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, अगर Z3 दिया है R3, सपोज कर लेते हैं, फिर से एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि Z3 बराबर दिया है R3 cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3। ठीक है, तो Z1 Z2 Z3 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखिए R1 R2 R3 और cos ऐड हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। राइट है, ये प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि इसको इरेज कर देते हैं, हम इरेज करें। चलिए अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला, देखिए Z1 Z2 बराबर क्या होगा, R1 R2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। जब मल्टीप्लाई में दिया रहेगा तो प्लस होगा, और डिवाइड में दिया रहेगा तो माइनस होगा। यानी Z1 अपान Z2 करके देखेंगे तो आ जाएगा Z1 R1 अपान R2 कर लीजिए, और cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 कर लीजिए, प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि यूज करेंगे अभी हम इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगाते हैं कुछ। चलिए आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इसको देख लेते हैं हम फिर से। मॉड में Z1 प्लस Z2 का अगर होल स्क्वायर निकालना था तो आपने प्रूफ किया है इसको, हमने फर्स्ट वीडियो में इसको प्रूफ किया है। मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट्स ऑफ Z1 Z2 बार। राइट है, इसको मैंने प्रूफ किया है। ठीक है, अब 2 रियल पार्ट्स ऑफ Z1 Z2 बार का मतलब क्या है, वहाँ पे हम उसकी मीनिंग नहीं बताए थे। ठीक है, पोलर फॉर्म इसकी मीनिंग हम बता रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में इसका फॉर्मूला है क्या, एक्चुअल में फॉर्मूला आज हम लाएंगे। ठीक है, ये आप लोग इसको प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी हमारे सेकेंड वीडियो में, ये सेकेंड वीडियो में प्रूफ किया गया है। ठीक है, हम सबसे पहले Z1 बराबर सपोज कर लेते हैं R1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, और Z2 बराबर सपोज कर लेते हैं R2 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। ठीक है, तो बताइए Z2 बार क्या हो जाएगा, Z2 बार तो R2 रहेगा, इमेजिनरी पार्ट्स का साइन बदल जाता है, यानी क्या आ जाएगा cos थीटा 2 माइनस आई साइन थीटा 2। राइट है, चलिए Z1 Z2 बार, पहले हम Z1 Z2 बार निकालते हैं। एक्चुअल में आता क्या है, Z1 Z2 बार अगर हम निकालना चाहें तो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। जैसे ही हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 R2 बाहर हो जाएगा,
ब्रैकेट बनाइए, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 और आई स्क्वायर -1 और ये माइनस +1 दे देगा, यानी साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, राइट है। फिर देखिए, चलिए मल्टीप्लाई करिए, पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, आई कॉमन लेके साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो माइनस आएगा कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 आएगा यही। चलिए, यानी Z1 Z2 बार आ गया मेरा R1 R2 इन ब्रैकेट, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आई साइन, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी, यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2, राइट है। तो Z1 Z2 बार मेरा आ गया R1 R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। हमें लिखना क्या है, रियल पार्ट्स ऑफ Z1 Z2 बार, यानी रियल पार्ट्स केवल लिखना है। तो रियल पार्ट्स ऑफ Z1 Z2 बार क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट्स वाला छोड़ देंगे हम, तो क्या आएगा, रियल पार्ट्स ऑफ Z1 Z2 बार बराबर R1 R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। R1 R2 एक्चुअल में है क्या, मॉड ऑफ Z1 है, क्यों, मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 मॉड ऑफ Z1, R2 जगह मॉड ऑफ Z2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। मॉड ऑफ Z1 करेंगे तभी R1 आएगा, मॉड ऑफ Z2 करेंगे तभी R2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो जो हमारा एक्चुअल में फॉर्मूला है मॉड में Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर का, वो क्या है, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट्स ऑफ Z1 Z2 बार की जगह क्या रखेंगे हम, मॉड Z1 Z2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, राइट है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, मॉड में Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर का, मॉड में Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड में Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। ये प्रूफ है, कैसे आया, एक्चुअल में फॉर्मूला ये याद रखेंगे अब आप, ठीक है ना। इसी से बहुत सारे रिजल्ट आएंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चन IIT JEE में आए हुए हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं ये हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला और भी याद कर लीजिए, क्योंकि जब बता ही रहे हैं तो उस फॉर्मूले को भी बता दिया जाए। देखिए, मॉड में Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, इसको भी प्रूफ किए हैं आप, लाए हैं आप, मॉड में Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड में Z2 का स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट्स ऑफ Z1 Z2 बार लाए थे आप। और जैसे ही सॉल्व करेंगे ना इसको सिमिलरली इसी प्रोसेस सॉल्व करेंगे तो आएगा मॉड में Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड में Z2 का स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट्स ऑफ Z1 Z2 बार, यही आएगा कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, सॉरी 2 मॉड ऑफ Z1 Z2 मॉड ऑफ Z1 Z2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, नीचे लिखे ना। हाँ, ये दो फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। तो फॉर्मूला फिर से लिख दिया जाए, क्योंकि आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे हम। एक बार समराइज करते हैं इस फॉर्मूले को। देखिए क्या है, मॉड में Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया मेरा क्या, मॉड में Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड में Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z1 Z2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। और सेकेंड फॉर्मूला क्या बना, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ Z1 Z2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए, ये जो फॉर्मूला है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z1 Z2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसी देखिए कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 जो दिया है, 3 केस एराइज होंगी। इफ कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2
इक्वल टू 0 हो, अगर θ1 माइनस θ2 0 हो तब क्या होगा, तब मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर बराबर होगा मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, और θ1 माइनस θ2 की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 हो, cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। देखिए आज ये इक्वल भी हो गया, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 के इक्वल हो गया। इन इक्वलिटी में हम आपको बताए थे ये चीज़ कि ये इसके इक्वल भी हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि इफ़ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू सॉरी अगेन आई रिपीट, if mod of Z1 plus Z2 equal to mod of Z1 plus mod of Z2, तो what is the arguments, θ1 क्या है, arguments है ना, what is the arguments, तो आप कहिएगा डिफरेंस ऑफ आर्गूमेंट्स यानी θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 0, इट मीन्स आर्गूमेंट्स ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट्स ऑफ Z2 इक्वल टू 0 होगा। अगर ऑप्शन में ये दिया रहेगा तो भी सही, अगर कह दे आर्गूमेंट्स ऑफ Z1 इक्वल टू आर्गूमेंट्स ऑफ Z2, ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। अगर ये केस आ जाए कभी, मान लीजिए पेपर में यही केस क्वेश्चन दे दे तो क्या होगा आंसर, तो आप लोग जानते ही रहिएगा कि θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 0, इट मीन्स आर्गूमेंट्स ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट्स ऑफ Z2 इक्वल टू 0, इट मीन्स आर्गूमेंट्स ऑफ Z1 इक्वल टू आर्गूमेंट्स ऑफ Z2। एक ऑप्शन और दे देगा, अगर ये भी हो सकता है, एक ऑप्शन देखिए आर्गूमेंट्स ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट्स ऑफ Z2, इसको क्या ले सकते हैं, log m माइनस log n, यानी log m बाई n, यानी आर्गूमेंट्स ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू 0। अगर कई तरह के ऑप्शन दिए हों, अगर ये ऑप्शन दिया हो तो भी ये सही, इसमें से कोई एक ऑप्शन दे सकता है, ये या ये, तो तीनों ऑप्शन आप याद रखिएगा कि अगर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, तो आइदर दिस इज राइट और दिस इज राइट और दिस इज राइट, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। सेकेंड केस क्या आ सकता है, देखिए θ1 माइनस θ2 इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, पाई बाई 2 ले लें, क्या ले लें, पाई। इफ θ1 केस 2, केस सेकेंड है, इफ θ1 माइनस θ2 इक्वल टू पाई बाई 2 हो, तब क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z1 Z2 cos पाई बाई 2 वैल्यू 0, यानी 0 हो जाएगा। मॉड में Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर आएगा मॉड में Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर पेपर में यही दे दे, क्वेश्चन दे दे कि इफ मॉड में Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड में Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, तो आप लोग को क्या मालूम होना चाहिए, θ1 माइनस θ2 बाई θ1 माइनस θ2 बराबर क्या होगा, ऑप्शन दे देगा 0, पाई, पाई बाई 2, है ना, तो आप लोग क्या लिखिएगा, पाई बाई 2, ठीक है। θ1 क्या है, आर्गूमेंट्स ऑफ Z1 है, माइनस ये आर्गूमेंट्स ऑफ Z2 है, ये भी क्या है, पाई बाई 2, यानी आर्गूमेंट्स ऑफ Z1 अपान Z2 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये हम प्रॉपर्टीज बता चुके हैं कि आर्गूमेंट्स ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट्स ऑफ Z2 इक्वल टू होता है आर्गूमेंट्स ऑफ Z1 अपान Z2 इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये भी ऑप्शन दे सकता है कि आर्गूमेंट्स ऑफ Z1 अपान Z2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, पाई होगा, पाई बाई 2 होगा, नन होगा, तो पाई बाई 2 में आपको टिक करना होगा। एक चीज़ और दे दे अगर कि मॉड में Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू मॉड में Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड में Z2 का स्क्वायर, तो आर्गूमेंट्स ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होगा, आर्गूमेंट्स ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, प्योरली रियल होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। पूछ ले क्वेश्चन तो क्या होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पाई बाई 2 आया ना, और पाई बाई 2 अगर आ गया, इट मीन्स आर्गूमेंट्स ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। आपको बताया गया है ना कि अगर पाई बाई 2 आ जाए, पाई बाई 2 आ जाए, यानी कहाँ पे हो, यहाँ पे हो पाई बाई 2, तो क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी।
यहाँ पे होगा तो -π/2 होता तो भी प्योरली इमेजिनरी, एक्स एक्सिस में होगा प्योरली रियल, यानी आर्गूमेंट्स ऑफ Z1/Z2 इक्वल टू 0 हो तो प्योरली रियल। फर्स्ट वाले केस में था, देखिए मॉड में Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, सॉरी मॉड में Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड में Z1 प्लस Z2, तो जो आर्गूमेंट्स ऑफ Z1/Z2 क्या होगा, प्योरली रियल होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या आया था, 0 आया था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, π/2 आ रहा है, तो इसलिए आर्गुमेंट्स ऑफ Z1/Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। अब थर्ड केस लेंगे हम लोग कि इफ केस थर्ड ले लेते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए थर्ड केस लेते हैं हम लोग, इफ θ1 - θ2 इक्वल टू पाई हो जाए तो क्या होगा, देखिए मॉड में Z1 प्लस मॉड में Z2 का होल स्क्वायर बराबर मॉड में Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड में Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z1 Z2 cos पाई की वैल्यू -1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट है। मॉड में Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा मॉड में Z1 माइनस मॉड में Z2 का होल स्क्वायर। जब भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा होता है ना बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर करिए, दोनों सेम कंडीशन देते हैं, दोनों सेम रिजल्ट देते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मॉड में Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड में Z1 माइनस डिफरेंस मॉड में Z2, डिफरेंस मतलब माइनस ही होता है, ठीक है। तो ये किस केस में होता है, अगर भी कभी पेपर में दे दे मॉड में Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड में Z1 माइनस मॉड में Z2, तो क्या लिखेंगे आप लोग, डिफरेंस इन देयर आर्गूमेंट्स इक्वल टू पाई, राइट है। इट मीन्स आर्गूमेंट्स ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट्स ऑफ Z2 इक्वल टू में पाई, या तो ये कहिए या तो Z1/Z2 इक्वल टू पाई, ये भी सही है। अच्छा है, अब फिर से मिल गया ना पाई यहाँ पे होता है, तो आर्गूमेंट्स ऑफ Z1/Z2 इक्वल टू पाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज प्योरली रियल की इमेजिनरी, दिस इज प्योरली क्या होगा, रियल, राइट, ठीक है। आर्गूमेंट्स ऑफ, देखिए क्वेश्चन अब सुनिएगा, आर्गूमेंट्स ऑफ Z1/Z2 इक्वल टू π/2 दे तो क्या होगा, अगर आर्गूमेंट्स ऑफ Z1/Z2 इक्वल टू क्या दे दे, π/2 दे दे, तो यानी cos θ1 माइनस cos θ2 0 हो जाएगा। इट मीन्स मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर मॉड में Z1 स्क्वायर प्लस मॉड में Z2 का स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत तरीके से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेथड इसी प्रोसेस में सब हैं। कभी दे दे कि मॉड में Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड में मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड में Z1 प्लस मॉड में Z2, देन आर्गूमेंट्स ऑफ Z1/Z2 इक्वल टू वाट्स रियल एक्सिस, सॉरी रियल, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, तो आपको लिखना पड़ेगा प्योरली रियल देखिए दो कंडीशन में है, या तो क्या हो, पाई हो या तो जीरो हो या तो पाई हो, तो क्या आएगा, प्योरली रियल आएगा, π/2 आ जाएगा या -π/2 आ जाएगा तो इमेजिनरी होगा, ठीक है। तो ठीक है, ये ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है इफ Z1 इक्वल टू 1 प्लस √3i Z2 इक्वल टू 1 माइनस √3i, फाइंड Z1 की पावर 100 प्लस Z2 की पावर 100 अपान में Z1 प्लस Z2। देखिए क्वेश्चन है, अब यहाँ पे Z1 बराबर दिया है 1 प्लस √3i, तो इसके पावर 100 दिया है। यहाँ पे तो हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे नहीं, क्योंकि इसके पावर 100 निकालिए, फिर इसके पावर 100 निकालिए, फिर सम करिए, फिर Z1 प्लस Z2 करिए, फिर सम करिए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हम करेंगे क्या, इसको किस में चेंज करेंगे, अगर कभी भी पावर में दे दे तो दो चीज़ यूज करिए, या तो पोलर फॉर्म में या तो यूलर थ्योरम यानी आयलर थ्योरम, राइट है, या तो ये यूज करिए या तो ये यूज करिए। अभी हम लोग ये पढ़े हैं इसलिए इसको यूज करेंगे, ठीक है। आयलर थ्योरम को हम बाद में यूज करेंगे क्योंकि इसको हमने अभी बताया नहीं है, ठीक है। तो चलिए पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले Z1 को पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, तो डायरेक्ट चेंज करना सीखिए। Z1 बराबर मॉड लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 3 1 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, राइट है। अब
यहाँ पे लिखिए कॉस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा बराबर क्या आएगा π/3, तो कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3, राइट है। अब ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला हमने आपको बताया नहीं, उसको हम आपको बता देते फिर से कि Z1 के पावर Z1 और Z2 अगर करते थे तो क्या आता था R1 R2 और cos θ1 प्लस θ2, यानी ऐड हो जाते थे ना, याद करिए, ठीक है। अगर Z1 Z2 Z3 करते थे आप तो लिखते थे R1 R2 R3 और cos θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस आई साइन θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, ठीक है, इस तरह से करते थे। अब ध्यान दीजिए, अगर θ1 सेम हो, θ1 ये भी थीटा हो जाए, ये भी थीटा हो जाए, तो cos 2 थीटा हो जाएगा ना। अगर Z1 बराबर हो r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, Z2 बराबर हो r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, Z3 बराबर भी वही हो, तो θ1 प्लस θ2 सेम हो जाएगा, तो यहाँ cos 2 थीटा हो जाएगा। 2 बार रहेगा, 2 बार मल्टीप्लाई करेगा, यानी Z1 का स्क्वायर करना हुआ, Z1 का स्क्वायर करना हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z1 का स्क्वायर करना हुआ तो Z1 क्या हो जाएगा, R1 यानी r स्क्वायर, थीटा प्लस थीटा cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। अगर Z1 Z2 Z3 करना हुआ, सॉरी Z1 करना हुआ, 3 बार करना हुआ तो r का क्यूब हो जाएगा और cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा हो जाएगा, राइट है। तो हमारे पास 100 है, तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ बताने के लिए, समझाने के लिए किए हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने आपको डिस्क्राइब नहीं किया, ठीक है। अब देखिए, अगर Z1 की पावर 100 हो तो क्या हो जाएगा, R1 कई बार 100 बार, यानी 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स, 100 टाइम्स 2 की पावर 100, और यहाँ पे cos π/3 प्लस सॉरी cos π/3 प्लस π/3 प्लस π/3 प्लस π/3 और कितने टाइम्स, 100 टाइम्स, यानी हो जाएगा cos 100 π/3 प्लस आई साइन 100 π/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 की पावर 100 cos 100 π/3, चलिए बाद में सॉल्व करेंगे इसको। Z1 की वैल्यू देखिए ये आ गई, याद रखिएगा यही वैल्यू है, और Z2 की वैल्यू देखिए निकालते हम लोग, Z2 को पहले पोलर फॉर्म में चेंज करिए तो इसका भी मॉड क्या होगा, 2 होगा, तो 2, और देखिए आर्गुमेंट थीटा इसका क्या आएगा, π/3 ही आएगा, 4 क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा, यानी cos माइनस π/3 प्लस आई साइन माइनस π/3, ठीक है, यानी इसका हो जाएगा 2 cos π/3 माइनस आई साइन π/3, ये पोलर फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसके पावर भी 100 निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 100 cos 100 π/3 माइनस आई साइन 100 π/3, राइट है। तो अब हमें Z1 के पावर 100 भी मालूम हो गया, Z2 के पावर 100 भी मालूम हो गया, Z1 प्लस Z2 करेंगे तो ये और ये कैंसिल होकर 1 और 1 2 आएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे हम, ये लाइन हम इरेज कर देते हैं। आप लोग वैल्यू आप लोग को याद हो गया होगा, वही वैल्यू हम रखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए Z1 के पावर 100 की जगह क्या रखेंगे, 2 की पावर 100 cos 100 π/3 प्लस आई साइन 100 π/3, ठीक है। Z2 की पावर 100 यानी 2 की पावर 100, यहाँ पर भी रखिए cos 100 π/3 माइनस आई साइन 100 π/3। देखिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 100 यहाँ भी है, 2 की पावर 100 यहाँ भी है, मल्टीप्लाई इसमें इसका करेंगे, इसमें इसका करेंगे, इसमें इसका करेंगे, इसमें इसका करेंगे। जिस दिन
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, और नीचे तो लिखे ही नहीं, डिनोमिनेटर भी आएगा कुछ। डिनोमिनेटर क्या आएगा, 1 + √3 प्लस 1 - √3, ये कैंसिल, यानी 1 1 2। तो देखिए ओवरऑल आया कितना, 2 की पावर 100, ये कैंसिल हो गया। cos 100π/3 और cos कितने टाइम्स 2 × 2 cos 100π/3 अपान में 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। अब आपका इजी हो गया, यानी 2 की पावर 100 cos 100π/3 को क्या ले सकते हैं, π/3 को क्या लिखेंगे 60 डिग्री, 60 में 100 का मल्टीप्लाई करिए, cos 6000 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करना है, कर लीजिए ना। यहाँ पे देखिए cos 2 की पावर 100 cos 360 से डिवाइड करिए, कितने टाइम्स जाएगा, 1π 2π 4π 10π, हम बता देते हैं 13π 33π करेंगे। देखिए यहाँ पे 100π/3 दिया है ना, तो डिवाइड करेंगे 33π/3, बचा कितना 1 + π/3, इसको सॉल्व करिए ना, आएगा वही 100π/3। देखिए 13π + π/3, 13π किस में होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 0 ये पाई, ठीक है ना, एक राउंड पूरा करेगा कितना पाई, 2π 4π 20, मतलब 10 15 बार राउंड कर लिया तो कितना पाई हो गया 30π, फिर एक राउंड पूरा किया 32π + π, यानी इस क्वाड्रेंट में होगा, ये 33π इसमें आएगा, और 33π प्लस, यानी किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये ट्रिग्नोमेट्री में बताया जा चुका है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और कॉस माइनस होता है ना, कॉस माइनस होता है, चेंज भी नहीं होगा, यानी इसकी वैल्यू होगी -cos π/3 बच्चों। 2 की पावर 100 × cos में -π/3 होगा, सॉरी -cos π/3 होगा, माइनस यहाँ लगा दे रहे हैं π/3, इसकी वैल्यू निकालना जानते हैं आप लोग। तो -2 की पावर 100 cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 करिए, यानी -2 की पावर 99, आंसर होगा -2 की पावर 99। नोट कर लीजिए इसको। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मॉड में Z1 + Z2 का होल स्क्वायर बराबर मॉड में Z1 स्क्वायर प्लस मॉड में Z2 का स्क्वायर, प्रूफ डेट Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार इक्वल टू 0। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हम लोग जानते क्या हैं, Z1 + Z2 का होल स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, मॉड में Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड में Z2 का स्क्वायर प्लस 2 mod of Z1 mod of Z2 cos θ1 माइनस θ2, राइट है। और क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है, यानी ये पूरा क्या है, 0 के इक्वल है। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो ये कब होगा, मॉड ऑफ Z1 0 होगा नहीं, क्योंकि 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। मॉड ऑफ Z2 0 नहीं होगा तो क्या 0 होगा, cos θ1 माइनस θ2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स θ1 माइनस θ2 इक्वल टू π/2 होगा, राइट है। अच्छा, θ1 को हम आर्गूमेंट्स ऑफ Z1 लिख सकते हैं, इसको हम आर्गूमेंट्स ऑफ Z2 लिख सकते हैं, इक्वल टू π/2। इट मीन्स आर्गूमेंट्स ऑफ Z1 अपान Z2 इक्वल टू π/2। अच्छा याद रख करिए, जब आर्गूमेंट्स ऑफ Z1 अपान Z2 इक्वल टू π/2 है, इट मीन्स क्या, Z1 अपान Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। Z1 अपान Z2 क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, क्योंकि इसका आर्गूमेंट्स कहाँ पे है, π/2। π/2 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे होता है, और y एक्सिस पे यानी प्योरली क्या होगा, इमेजिनरी होगा, राइट है। एक चीज़ याद रखिए, हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में बताए रहे होंगे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो v + v बार इक्वल टू 0 होता है, यानी z + z बार इक्वल टू 0 होता है, बताए हैं ना। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर
जेड प्योरली इमेजिनरी है तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। करके देख लीजिए ना, एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू में 0, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 है यानी रियल पार्ट क्या है, 0 है, तो प्योरली इमेजिनरी होगा। फार प्योरली इमेजिनरी आप लोग जानते हैं जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0 होता है, यानी क्या होता है, जेड बराबर क्या होता है, माइनस जेड बार। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है तो जेड बराबर क्या होता है, माइनस जेड बार। आज के डेट में Z1 अपान Z2 क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। अगर Z1 अपान Z2 प्योरली इमेजिनरी है तो Z1 अपान Z2 इक्वल टू क्या होगा, Z इक्वल टू माइनस जेड बार, यानी माइनस Z1 अब बार अपान Z2 बार। होगा कि नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, Z1 Z2 बार इक्वल टू क्या होगा, माइनस Z1 बार Z2। इसको एक साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा, Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया।